हेलो फ्रेंड, ये स्टडी विद नीतीश पे मैं नीतीश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपको पता होगा कि हम लोग 5000 प्रश्नों की श्रृंखला को कंप्लीट करने वाले हैं, जिनमें हमने पार्ट 4 कंप्लीट कर डाला है, जिसमें बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न इसमें डाले गए हैं। ऐसे क्वेश्चन डियर इसमें लाए जा रहे हैं जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो सो प्लीज़ अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और ये सीरीज पूरा कंप्लीट करें। अदरवाइज़ अगर आप कंपटीशन का एग्ज़ाम कभी देते हैं या फिर देने वाले हैं तो आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। अगर ये क्वेश्चन आप सीरीज कंप्लीट करते हैं तो आप खुद को महसूस करेंगे कि आपकी जीएस कितनी स्ट्रांग हो गई है। ये मेरा वीडियो 1 से 2 बार देखिए फ्रेंड, ये मैं बहुत कम समय में आपको ये रिवीजन करवा रहा हूँ। यानी कि हम डिटेल्स से नहीं पढ़ रहे हैं, बट हम अपना जीएस अगर स्ट्रांग करना चाहते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हमको अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। आपको जैसा भी लगे ऐसे ही इसको पढ़िए, यानी कि आपके पढ़ने का ढंग जो है ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का आपका मेन टारगेट होगा। ये देखिए, आपका मुश्किल से मैं 10-12 मिनट का टाइम लेता हूँ, आपको 40 क्वेश्चन मैं कंप्लीट करवाने वाला हूँ। यानी कि 10 से 12 मिनट में आपने 40 क्वेश्चन सीखेंगे। ऐसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, ऐसे क्वेश्चन हैं जो मोस्टली एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। चलिए आज का हम अपना पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपका टाइम ज़्यादा मैं नहीं लूँगा। चलिए पहला क्वेश्चन है, सेब को खाने योग्य कौन सा भाग होता है? यानी कि सेब का जो खाया जाता है उसको कौन से भाग, जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना आलू का तना खाया जाता है, तो इसी तरह सेब को भी बताना है कि कौन सा भाग खाया जाता है सेब का। तो ये आपको हो जाता है पुष्पासन। सेब के किस भाग को हम लोग खाते हैं उसको पुष्पासन भाग के हम। भारत के प्रथम कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन हुए थे? तो ये आपके हुए थे गुलजारी लाल नंदा। कौन हुए थे डियर? गुलजारी लाल नंदा जो थे आपके भारत के प्रथम जो थे ये कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए थे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, अंग्रेजों ने दक्षिण भारत में अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ और कब खोली थी? अंग्रेज जो आए थे वो अपनी पहली फैक्ट्री जो खोले थे डियर, वो खोले थे आपकी मछलीपट्टनम में। मछलीपट्टनम में ये पहली कंपनी खोले थे, मछलीपट्टनम। और वो किस सन में खोले थे? तो आपको पता होगा 1611 में खोले थे। 1611 में पहली कंपनी अंग्रेजों द्वारा खोली गई थी इंडिया में। नील विद्रोह का जमकर समर्थन करने वाले हिंदू पैट्रियार्क के संस्थापक कौन थे? ये आपसे पूछा जा रहा है। इसके संस्थापक थे डियर हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। कौन थे? हरिश्चंद्र मुखर्जी थे इसके संस्थापक, किसके? हिंदू पैट्रियार्क के। तो आपको याद रखना है हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, भारत का सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल कौन सा है? ये आपका डियर सियाचिन हो जाता है। सियाचिन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, सियाचिन। क्वेश्चन नंबर हम लोग 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया है, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों का निर्माण किस हलचल के दौरान हुआ था? जो सबसे ऊंचे पर्वत हैं, यानी कि सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय ही है आपका, ये अल्पाइन पर्वत है। क्या बोला जाता है इसको? अल्पाइन पर्वत है। अल्पाइन हलचल की वजह से जो है उत्पन्न हुआ था। और ये कब हुआ था? ये टर्सरी काल में हुआ था। टर्सरी काल में यानी कि तृतीयक युग में ये हुआ था। ये आपको याद रखना। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं हम लोग, किस गवर्नर जनरल के शासनकाल में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ और जिसमें टीपू सुल्तान को मारा गया था? तो ये इसका आंसर आपका हो जाता है डियर आपका लॉर्ड वेल्लेस्ली। लॉर्ड वेल्लेस्ली थे। ये जो थे ये टीपू सुल्तान जब मारे गए थे, आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था, उस समय ये कौन थे? गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड वेल्लेस्ली। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हरित क्रांति का प्रभाव किस तरह के फसलों पर नगण्य यानी कि अत्यंत कम होता है? तो मोटे जो फसल होते हैं, मोटे में जैसे आपकी दाल हुए, मक्का हुआ, ये मोटे किस्म की जो फसल होती है उस पर हरित क्रांति का प्रभाव जो है बहुत कम पड़ा था। फिर क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? पांड्य शासकों की राजधानी कहाँ थी? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसकी राजधानी थी मदुरई। कहाँ पे थी डियर? मदुरई इसकी राजधानी थी, किसकी? पांड्य शासकों की। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? ये आपका है माजुली नदी द्वीप। अब आपसे पूछा जाए तो ये कहाँ पे स्थित है? तो ये आपका है असम में। किस नदी पे है ये ब्रह्मपुत्र नदी पे है। आपको याद रखना है माजुली द्वीप, ये भारत का सबसे बड़ा द्वीप है, नदी द्वीप है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है,
सॉरी, क्वेश्चन नंबर 11 है, घड़ी में चाबी भरने से कौन सी ऊर्जा संचित होती है? जब घड़ी में हम लोग चाबी भरते हैं तो कौन सी ऊर्जा संचित होती है? वहाँ पे स्थितिज ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है डियर? स्थितिज ऊर्जा जो है संचित होती है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। किसके निधन के पश्चात गुलजारी लाल नंदा को पहली बार प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? कौन, मतलब जब उनको कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था तो उस समय जो था कौन प्रधानमंत्री था जिसकी मृत्यु के बाद हुआ था? तो आपको बताना है जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई, जवाहरलाल नेहरू की जब मृत्यु हुई तब गुलजारी लाल नंदा को जो है कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डियर, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के विसरण की दर का अनुपात क्या है? ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है इसका विसरण का दर क्या है? तो आपका 1:4 है, इसका दर होता है 1:4, इसको आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, जैन मतावलंबियों ने बोलचाल की भाषा को अपनाया था, यानी कि जैन मतावलंबी जो थे उनकी बोलचाल की भाषा कौन हुआ करती थी? तो ये आपको बताना है। तो ये इनकी हुआ करती थी अर्धमागधी। अर्धमागधी जो भाषा थी उनकी जैन मतावलंबियों की भाषा हुआ करती थी अर्धमागधी। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, नागालैंड दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको बताना है। ये 1 जनवरी को मनाया जाता है, 1 जनवरी को मनाया जाता है नागालैंड दिवस। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, कौन सा पर्वत महाद्वीप जल विभाजक के रूप में जाना जाता है? ये आपका जाना जाता है रॉकी। रॉकी पर्वत जो होता है ये जल विभाजक के रूप में काम करता है, महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में जाना जाता है, इसका नाम है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17 में है, सेनझाऊ द्वितीय एंड सेनझाऊ चतुर्थ किस देश के मानव रहित अंतरिक्ष यान है? ये जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा होगा सेनझाऊ, तो इसका ये जो था चीन का मानव रहित अंतरिक्ष यान है। क्या? सेनझाऊ चतुर्थ है और सेनझाऊ द्वितीय। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में क्या है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट होता है क्वेश्चन डियर। आपका कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में ये पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। तो क्या है? MS स्वामीनाथन, डॉक्टर MS स्वामीनाथन है, डॉक्टर MS स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक हैं भारत के। अब देखिए यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है, दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1984 में किसने की थी? तो जो दीनबंधु सार्वजनिक सभा है इसकी स्थापना 1884 में किसने किया था? तो ये ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? ज्योतिबा फूले द्वारा किया गया था दीनबंधु सार्वजनिक सभा का स्थापना। क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? भारतीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 9 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 9 जनवरी को। 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 9 जनवरी को जो महात्मा गांधी थे वो दक्षिण अफ्रीका से जो है वो भारत आए थे। ठीक है, इसको आपको याद रखना है। अब देखिए इसी में क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे हम लोग फिर से, क्योंकि हम लोग 40 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे है, पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि इस पार्ट का पहला क्वेश्चन है आपका, जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? इसमें आपको बताना है। ये पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग आपको पूछा जा रहा है, तो उसमें आपका पुष्प जो होता है सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है पौधों का। क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 देखते हैं, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लिखित चाहता है उन्हें कौन सा प्रश्न कहा जाता है? उनको कहा जाता है अतारांकित। अतारांकित प्रश्न उसको कहा जाता है। जिस तरह से ये प्रश्न जो होते हैं राज्यसभा लोकसभा में मतलब पूछे जाते हैं, जिन प्रश्नों का सदस्य लिखित चाहता है तो उसको हम बोलते हैं अतारांकित प्रश्न बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, किस उपकरण द्वारा ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? किस उपकरण से किया जाता है ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये आपका माइक्रोफोन है। तो माइक्रोफोन है, इससे आपको यांत्रिक ऊर्जा को आपके ये जो ध्वनि ऊर्जा को है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, तो माइक्रोफोन द्वारा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, प्रतापपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो ये दुर्लभक ने की थी। कौन किया था? दुर्लभक ने किया था। दुर्लभक ने जो थे प्रतापपुर नगर की स्थापना किए थे दुर्लभक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, चिकित्सक दिवस कब मनाया जाता है? ये आपको पता होगा, 1 जुलाई को हम लोग चिकित्सक दिवस मनाते हैं। 1 जुलाई यानी 1 जुलाई को हम लोग चिकित्सक दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एशिया माइनर
एंड दक्षिण रूस में स्थित अंतर्देशीय सागर का क्या नाम है? तो ये आपसे पूछा जा रहा है, जो एशिया माइनर और दक्षिण रूस के बीच में स्थित है, ये है आपका काला सागर। काला सागर जो है ये स्थित है कहाँ पे? एशिया माइनर एवं दक्षिण रूस के बीच में अंतर्देशीय सागर कहा जाता है इसको, यानी कि ये स्थल के बीच स्थित है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आधुनिक राजनीतिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? मैंने इससे पहले भी आपको दूसरे वीडियो में बताया था फ्रेंड। यहाँ पे विश्व का आधुनिक राजनीतिक मानव कौन था? तो इसके पहले भी मैंने बताया था मैकियावेली। जो मैकियावेली हैं इनको क्या कहा जाता है? आधुनिक राजनीतिक दर्शन का पिता कहा जाता है इनको, या जनक कहा जाता है। तो आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। रसायनों की मांग आपूर्ति हेतु कौन सा बंदरगाह स्थापित किया गया है? रसायनों की मांग जो है उसकी पूर्ति के लिए जो किया गया है बंदरगाह, उसका नाम है दाहेज। दाहेज बंदरगाह है जहाँ पे हम लोग रसायनों की आपूर्ति हेतु स्थापित किया गया है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 देखते हैं। प्रतिहार वंश का सर्वाधिक प्रतापी एवं महान शासक कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रतिहार वंश का। तो प्रतिहार वंश का जो सबसे प्रतापी राजा हुआ करता था वो था आपका मिहिर सेन। कौन था? मिहिर सेन था जो वो सबसे प्रतापी राजा था या शासक था। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रेंड है ये आपके लिए। अंतर्राष्ट्रीय नेल्सन मंडेला दिवस जो होता है कब मनाया जाता है? ये आपका 18 जुलाई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 18 जुलाई को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 में है, सुरक्षा की दृष्टि से खाना पकाने वाले एलपीजी गैस सिलेंडर में क्या भरकर गैस को गंधयुक्त बनाया जाता है? हाँ, क्या गंधयुक्त बनाया जाता है? ये आपको आंसर बताना है। तो इसमें डियर इथाइल और मरकैप्टन मिला के, इसका पूरा नाम है इथाइल मरकैप्टन। इथाइल मरकैप्टन एक गंधक होती है जो मिलाया जाता है हमारे यहाँ जो गैस आती है, एलपीजी जो आती है उसके अंदर मिलाया जाता है, जिससे कि गैस अगर लीकेज हो तो हमको पता चल जाए और दुर्घटना होने से बच जाए, इसलिए इसमें मिलाया जाता है इथाइल मरकैप्टन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि संघ के लिए एक संसद होगी? ये आपका 79 में है। आर्टिकल 79 में है कि संविधान में भारत के लिए क्या होगी? एक संसद होगी। और आर्टिकल 80 आपको बात करता है राज्यसभा होगी, और 81 आपका बात करता है लोकसभा होगी। 81 में लोकसभा बताया गया है, 80 में राज्यसभा और 79 में संसद की बात की गई है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 13 देखते हैं। दारोगा जी किस फल की विकसित प्रजाति है? दारोगा जी ये किस फसल की विकसित प्रजाति है? ये आपसे पूछा जा रहा है। तो ये एक बेल की प्रजाति है फ्रेंड। किसकी प्रजाति है? बेल की प्रजाति है दारोगा जी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था? ये आपको बताना है डियर। सांची के स्तूप किसने बनाया था? ये अशोक द्वारा बनवाया गया था सांची का स्तूप। क्वेश्चन नंबर हम लोग 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में है, बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि बैंक राष्ट्रीयकरण दिवस कब मनाया जाता है? जब बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1971 में किया गया था, तो उस समय था 19 जुलाई। 19 जुलाई को बैंकों का राष्ट्रीयकरण दिवस मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। बेरिंग जलडमरू मध्य किन दो देशों के बीच है? अब यहाँ पे डियर आपसे देशों के बीच पूछ रहा है तो आपको बताना है वो अमेरिका और रूस के बीच में है। बट अगर द्वीप पूछ ले तो द्वीप अगर पूछता है आपसे, अगर द्वीप पूछता है तो आपको एशिया महाद्वीप और एशिया और आपका उत्तरी अमेरिका के बीच ये स्थित है बेरिंग जलडमरू मध्य, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 17 देखते हैं। डोनाल्ड ब्रैडमैन किस खेल के महान खिलाड़ी थे? ये जो ब्रैडमैन थे, डोनाल्ड ब्रैडमैन थे, ये क्रिकेट के महान खिलाड़ी थे। किसके थे? क्रिकेट के महान खिलाड़ी हुआ करते थे। क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 देखते हैं। टेलीफोन नेटवर्क की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? टेलीफोन की दृष्टि से भारत का जो है विश्व में तीसरा स्थान है फ्रेंड। कौन सा स्थान है? थर्ड स्थान है, थर्ड है। फिर क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश किस भाषा में दिया था? महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश जो है पाली भाषा में दिया था। ज़्यादातर उपदेश उनके पाली भाषा में ही है, पाली भाषा। फिर क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? ये आपका 26 जुलाई को मनाया जाता है कारगिल दिवस।
तो फ्रेंड आपका ये 20 क्वेश्चन यानी कि 40 क्वेश्चन 20 उसमें कि 20 इसमें है, यानी कि आपका 40 क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइएगा। और अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, कितना हेल्पफुल है, अगर इस सीरीज़ को आप पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूँ वो आपका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे और आप इसका लाभ उठाता रहे फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, ये आप कास्टली नहीं है, ये मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसमें आप लाभ उठा सकते हैं, अपना जीके जीएस स्ट्रांग कर सकते हैं और आपके भविष्य के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।